अब रहा ना कोई आना जाना, कोई नहीं कहीं सच्चिदानंद में नित्य निर्द्वंद में ब्रह्म जाना। अब रहा ना कहीं आना जाना, अब रहा ना कहीं आना जाना। सभी दिव्य पुण्यात्माओं के चरणों में मेरा प्रणाम। अपने सहज श्वासों को आते जाते देखें। देखने वाला दिखाई पड़ने वाले वस्तु से दूर होता है, पृथक होता है। दिखाई पड़ने वाली वस्तु का धर्म देखने वाले को छूता नहीं है। आप देखने वाले हैं, दिखने वाले प्राण नहीं हैं। आप जानने वाले हैं, जानने में आने वाला ये अनित्य संसार, अनित्य शरीर आप नहीं हैं। आप इससे सदा असंग, निर्लेप, बहुत दूर है। जैसे पृथ्वी और आकाश मिलते हुए मालूम पड़ते हैं, पर वे कभी भी कहीं कितनी दूर जाने पर भी मिलते नहीं। इसी तरह यह देह और मैं चैतन्य आत्मा क्षितिज की तरह एक जैसे एक ही में गट्ट-मट्ट मालूम पड़ते हैं, किंतु यह बिल्कुल दूर असंग है। इसका कोई धर्म देखने वाले को स्पर्श नहीं करता है। इसके कोई भी कर्म जानने वाले को स्पर्श नहीं करते हैं। ये कर्म और ये शरीर और ये इंद्रियां और ये प्राण आप नहीं हैं। इनमें प्रीति मत करो। बहुत रोना पड़ेगा, बहुत रोते आ रहे हो। न देह में प्रीति करो, न इन प्राणों में प्रीति करो, न इन ज्ञानेंद्रियों में, न इन कर्मेंद्रियों में, और न इन अंतःकरण की किसी भी सजाती अथवा रजो गुणी, तमोगुणी या सत्वगुणी किसी वृत्ति से प्रीति मत करो। केवल साक्षी रहो। मैं केवल साक्षी हूँ, मैं केवल दृष्टा हूँ। पर ये शब्दों में ही गूंज रहा है। बच्चों की तरह सुआ, तोते की तरह रट लिया। कस्तम कहते ही दृष्टा साक्षी आत्मा।
पर अंदर भी तो झांक कर देखो कि क्या सचमुच तुम दृष्टा हो, कि अपने को ये दृश्य ही मान कर बैठे हो। अनुभव में तो दृश्य ही आ रहा है, अनुभव में तो आपकी ये शरीर ही आ रहा है, अनुभव में तो आपके कर्ता भाव भी आ रहा है। यही तो चिंतन तुम्हारा दिन भर होता है, देह का, देह के संबंधियों का, कर्ता और भोक्ता भाव का। कहाँ रहता है साक्षी भाव? कागज में, कॉपी में, पुस्तक में? जब तक ये हृदय में न उतरेगा, सारा जीवन दृष्टा साक्षी बोलते रहो, वहां के वहीं तुम पाते हो। सत्संग हो रहा है वेदांत का, ब्रह्म ज्ञान का, आत्म ज्ञान का, साक्षी भाव का, पर अंदर तो कर्ता भाव भी गूंज रहा है, देह भाव भी गूंज रहा है, परिवार ही दृष्टि में आ रहा है। फिर ये किसके काम आएगा? विचारो, ये सत्संग किसके काम आएगा? कौन इससे लाभ उठाएगा? ये जीवन ऐसे ही चला जा रहा है। बहुत पछताना पड़ेगा, बहुत दुख उठाया है और आगे उठाना पड़ेगा, क्योंकि दुखदाई से तुमने अभी तक प्रीति नहीं तोड़ी है। दुखदाई इस शरीर और शरीर के संबंधियों से अहमता ममता नहीं छोड़ी। इसी अनित्य संसार में ही मौज खुशियां मना रहे हो। ये बात ही भूल गए कि देव दुर्लभ योनि मैंने प्राप्त की है और इसी में मुझे आत्म तत्व का अनुभव करना। तुम ही तुम्हारे मित्र होते हो। जब संसार से ममता हटाकर आत्मा में ही अहंता करते हो, तुम्हें तुम्हारे शत्रु होते हो जब आत्मा से मन हटाकर देह में और देह के संबंधों में फंसे रहते हो। कब विचार करोगे? आज करूँगा, कल करूँगा, आज कल के करते करते राम आकर चले गए तुम्हें उपदेश करके, कृष्ण आकर चले गए तुम्हें उपदेश करके। तुम्हारी आंखों ने कोई अवतार को छोड़ा नहीं देखने में, तुम्हारी आंखों ने सब अवतारों को देखा है। तुम्हारे कानों ने किसी भी महापुरुष के अमृत वचनों को सुनने से नहीं वंचित रखा है। हर महापुरुष के अमृत वचन, हर अवतारों के अमृत वचन आप लोगों ने, आपके कानों ने श्रवण किया है। वे संत, वे महापुरुष, वो सब उपदेश कर कर के सर पटक कर चले गए, लेकिन इस जीवात्मा ने अभी तक भी इस देह भाव से, इस
झूठे परिवार से, झूठे रिश्तों से मन से संबंध नहीं हटाया। संबंध मन से हटाना है। तन से तो राम भी संबंध जुड़े हुए हैं, तन से तो कृष्ण के भी संबंध जुड़े हुए हैं, तन से तो शंकर, दयानंद, मीरा, तुलसी, सूरदास, रैदास सबका संबंध जुड़ा है। कोई जंगल नहीं गए घर छोड़कर, परिवार छोड़कर, काम छोड़कर। मन से संबंध हटाना है। जब तुम मन से संबंध तोड़ोगे और आत्मा में जोड़ोगे, तभी जीवन मुक्ति प्राप्त करो। वही दिन आपके लिए शुभ होगा जिस दिन देह से मन टूटे और आत्मा में मन जुड़ जाए। अभी तो केवल वाणी से हमने बोलना सीख लिया है, पर क्या पानी पानी बोलने से प्यास आज तक किसी की मिटी है? क्या भोजन 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 के उच्चारण से भूख मिटी है? जब तक पानी की घूंट अंदर नहीं जाएगी, तब तक तुम्हारे ये कंठ H2O के फार्मूले के रटने से, जल जल के उच्चारण करने से कंठ गीले नहीं हो पाएंगे। पानी पिएंगे तब ही कंठ में भीगापन, नमी आएगी। तो मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, ये रटने का विषय नहीं है, क्योंकि रट के हमने देख लिया ना भूख मिटती है। भोजन भोजन भोजन, रोटी रोटी रोटी, न प्यास मिटती है रटते रटते पानी 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 पानी। अपने जीवन को धोखे में मत नष्ट करो। ये मौका बार बार नहीं आएगा। बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। अपने जीवन में साक्षी भाव उतरे, इसी का ही प्रयत्न करो। और परमात्मा में ही प्रीति रखो। आज तक जहाँ प्रीति करते आ रहे थे, अभी तक कर रहे हो, सोचो क्या मिला। कितनी तुम्हें शांति मिली, कितना सुख मिला, ये विचारो। इसीलिए भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें शिक्षा दे रहे हैं कि देखो, ये संसार बिल्कुल अनित्य है। बंध्या के पुत्र की तरह ये संसार है। जैसे बंध्या का पुत्र नहीं है, इसी तरह संसार नहीं है। केवल
आप दृष्टा साक्षी ही सत्य हैं, पर आप तो शरीर में झूल रहे हैं। अभी तो मैं मेरे में ही फंसे हुए हैं। कहाँ आत्मा की बात है? क्या सुनने मात्र से कल्याण हो जाएगा, या निश्चय करना हो? निश्चय ही से कल्याण हो। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन्, त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव, त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव भगवन्, त्वमेव सर्वं मम गुरुदेव, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पत्थर की मूर्ति की तरह सीधे बैठे हो। अरे जब गुरु को सामने रखोगे और नमन करोगे तो हृदय की तरफ हाथ आएंगे, सर झुकेगा। खाली तुम तो भजन दोहरा रहे हो, दोहों को दोहरा रहे हो। जब कहते हो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, तब ये दोनों हाथ जुड़कर हृदय के पास आना चाहिए और गर्दन झुकना चाहिए घुटने की तरफ। तब ये तुम्हारी प्रार्थना गुरु या भगवान स्वीकारेंगे। तुम तो खाली पत्थर की मूर्ति के सीधे साधे बैठ गए और भजन दोहरा दिया, दोहे को दोहरा दिया। ये प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना में झुकना होता है। न गुरुरोरधिकं तत्त्वं, न गुरुरोरधिकं तपः, तत्त्वज्ञानात् परतरं नास्ति, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जितना झुकोगे उतना ही उठोगे। ये संसार में तो अकड़ चल जाएगी। परमात्मा के राज्य में गुरु के सम्मुख जितने झुकोगे उतने ऊपर उठोगे, और जितने अकड़े रहोगे तुम उतने ही भटके रहोगे। सभी अपने नेत्र खोलें। सभी दिव्य आत्माओं को मेरा प्रणाम। अष्टावक्र गीता
पर प्रवचन चल रहे हैं। अष्टावक्र जी हमें उपदेश दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सुने। मैं तुमसे कहता हूँ 3 महीने चुप हो बैठ जाओ, जो हो उसे देखते रहो। ऐसा हो वैसा ना हो इस प्रकार कोई चुनाव ना करो। तुम कुछ ना सोचो, जैसा होना चाहिए हो रहा है वैसा ही होगा। तुम्हारे सोचे कुछ नहीं होता। शास्त्र कहता है, गुरु कहते हैं, ज़्यादा नहीं, केवल 3 महीने आप अपने एकांत में घर में बैठ जाओ और देखते रहो। बस जो हो रहा है, तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस देखना है। जो होना है वो स्वतः घट जाएगा। तुम चुप शांत बस केवल देखते रहो। अच्छा और बुरा कुछ मत सोचो। देखो, जीवन तो ऐसे जा रहा है। 3 महीने कोई बड़ी बात नहीं। बस देखते रहो अपने सारी क्रियाओं को, शरीर की, परिवार की, संबंध की। लेकिन मैं करता हूँ, बस ये भाव को अब सुला दो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारा बंधन भी तुम्हारे ही कारण चल रहा है, क्योंकि तुम अपने कर्ता भाव को, अहंकार को छोड़ नहीं पा रहे हो। ये कर्ता भाव, ये तुम्हारा अहंकार ही तुमको बार बार जन्म मरण के चक्र में डाल रहा है। जन्मों जन्मों से कर कर के तुमने क्या कर लिया? तुम बीच से हट जाओ। तुम अनंत जन्मों से ही तो ये कर रहे हो, और तुम विचारो कि करते करते तुमने क्या पाया। इतना किया, इतना किया, इतना किया, इतने जन्मों से किया, क्या मिलता है तुम्हें? एक पत्नी, एक पति और एक बच्चा, बस। इससे ज्यादा मिलता क्या है तुमको? ये हर जन्म में यही तो मिलता है। एक पति हो जाता है, एक पत्नी हो जाती है और एक संतान। कितने दिनों का वो संबंध है, वो भी छूट जाता है। तो ये कर्तापन का भाव अब खत्म करो। मैं करता नहीं, मैं केवल दृष्टा, मैं केवल साक्षी हूँ। मैं वो हूँ के बीच में, मैं वो हूँ के बीच तुमने व्यर्थ कुछ भ्रम खड़ा किया है। देखो, हमारे परिचय में हम 3 चीजों का प्रयोग करते हैं। पहला शब्द है मैं, और आखिरी वाला है हूँ। ये सदा रहते हैं, इनमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। बीच में तुमने कुछ लिख दिया कि बोल दिया, बस यही तुम्हें बंधन का कारण है। यह तुम्हारा स्वरूप नहीं है। मैं और हूँ के बीच में जो कुछ भी तुम बोलते हो, बताते हो, वही बंधन का कारण है। तो मैं स्त्री हूँ, बस फांसी का फंदा लगा लिया। मैं पुरुष हूँ, मैं पति हूँ, मैं और हूँ चलता ही रहेगा। ये नित्य, ये कभी नहीं बदलता। क्यों? ये आत्मा का सिंबल है। लेकिन बीच में तुमने अनात्मा को घुसा दिया कि मैं उड़िया हूँ, ब्राह्मण हूँ, सन्यासी हूँ, डायरेक्टर हूँ, सुपरिटेंडेंट हूँ, मास्टर हूँ, इत्यादि। कि मैं और हूँ के बीच में से जो तुमने जोड़ा है, बस इसे हटा दो, तुम मुक्त हो। उसे भूल जाना ही सच्ची मुक्ति है। पर तुम उसे भूलते नहीं हो, उसका ही भजन करते हो।
मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा घर, मेरा ये, मेरा वो, तुम्हारा दिन भर वही भजन, वही चिंतन चलता है, जबकि वही तुम्हें बंधन में डाल रहा है। इसी को ही हृदय से भुलाना है। ना मैं यह हूँ ना मैं वह हूँ, मैं केवल द्वंद्व का साक्षी हूँ। मैं केवल साक्षी हूँ, मैं केवल दृष्टा हूँ। यह शरीर मैं नहीं हूँ, यह शरीर मेरा नहीं है, मैं चैतन्य आत्मा हूँ। तो जो मैं नहीं हूँ और जो मेरा नहीं है उसको मैं मान लिया। मैं भी नहीं जो मेरा भी नहीं, ये किसका है? या तो पिता माता के रजवीर्य का है या पंच महाभूतों का है। ये तो वो रहने का मकान तुम्हें मिल गया, धर्मशाला मिल गई और इस धर्मशाला को ही मैं मान लिया। यही हमारे बंधन का कारण है। तो मैं भी ये नहीं और ये मेरा भी नहीं, ये है पंचभूतों का विकारी नाशवान। इसमें से मैं भाव को हटा दो तो मुक्त हो। जो ऐसा निश्चय पूर्वक जानता है वह पुरुष कैवल्य को, परमात्मा को, मुक्ति को प्राप्त होता है। भगवान अर्जुन को भी कहते हैं, हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र है, इस शरीर के अंदर जो एक चेतन तत्व है वो क्षेत्रज्ञ है, और जो क्षेत्रज्ञ है वो भी मैं ही हूँ। जो जीव है अंदर, शरीर तो अनात्मा है, अंदर जो है जीवात्मा जो सब कर्मों का करता है, 84 में भटकता है, पर वो कर्म का कर्ता जीवात्मा जो है वो भी मैं ही हूँ। ये शरीर क्षेत्र, इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ जीवात्मा, और वो जीवात्मा भी मैं ही हूँ। और यही असली ज्ञान है। इसी ज्ञान से कल्याण होगा, और कोई प्रकार का ज्ञान तुम धारण करोगे सब तुमको बंधन में डालने वाला है। एक जड़ है, एक चेतन है, ये अंतर जानना है। एक अनात्मा है, एक आत्मा है, एक शव है, एक शिव है, एक पर प्रकाश, एक स्वयं प्रकाश। तो इसमें से तुम्हें विवेक कर लेने का है। कैसा? जैसे सूप में गेहूं डाल के उसको ऐसे उड़ाते हो तो सार सार रह जाता है, असार निकल जाता है। तो इसमें से असार से हटाओ और सार में अपने मन को टिकाओ। तो शरीर असार है लेकिन मैं आत्मा सार हूँ। शरीर जड़ है किंतु मैं आत्मा चैतन्य हूँ। जो मैं नहीं वहाँ से मन हटाते चलो। शरीर मृत है किंतु मैं तो अमृत हूँ। शरीर तो पर प्रकाश है किंतु मैं तो स्वयं प्रकाश हूँ। पर ये रट के बैठे हो, सब मेरे साथ बोल भी रहो, पर अंदर तो है ही अपने देह भाव में निष्ठा, आसक्ति तुम्हारी देह भाव में है। जब देह भाव मन से हट जाए तो जानना कि ये जीवन हमने धन्य किया कि सत्संग किया। नहीं तो ये पुस्तकें अक्षर पढ़ने से, पुस्तकें पढ़कर रट लेने से, गीता पढ़ के रट लेने से कुछ कल्याण होने वाला नहीं। कल्याण कब होगा? जब देह भाव मन से निकलेगा और मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, ये भाव तुम्हारे श्वास श्वास से निकलेगा। बल्कि तुम सोते रहोगे, श्वास चलता रहेगा। तुम्हारे पास कोई बैठा होगा तो उसको भी सुनाई पड़ेगा। जिनका ऐसा अभ्यास हो जाता है उनको सुनाई पड़ता है।
श्वासों में से भी। तो श्वासों में तो सुनाई पड़ता है तुम्हारा देह भाव कहीं खर्राटा, और कुछ भी दूसरा सुनाई नहीं पड़ता। शरीर का प्रतिबिंब दर्पण या पानी पर पड़ जाए या धूप में सूरज पीछे की तरफ हो तो आगे शरीर की परछाई पड़ती है। यह परछाई कितनी सही वैज्ञानिक बुद्धि से चुना गया नाम है। पर यानी दूसरा, परछाई यानी दूसरे की छाई। शरीर पर है उसकी छाई, परछाई। तो ये शरीर जो है इसको पर कहा भगवान कृष्ण ने कि ये शरीर पर है और आत्मा स्व है। तो स्व पर में अहंकार कर रहा है, यही उसके बंधन का कारण है, यही अज्ञान या मूर्ता है। जब धूप में आप सूर्य की तरफ चलते हैं तो पीछे एक काली छाया जैसी पड़ती है, उसको कहते हैं परछाया। उस छाया का नाम है परछाया। किसकी छाया है वो? पर की छाया। ये शरीर क्या है? पर है, इसकी वो छाया है। तो तुमने उस पर को पर न मानकर अपना जान लिया कि मेरी छाया है। पर क्यों? ये शरीर को तुमने अपना मान लिया है, इसलिए कहते हैं कि मेरी छाया। ना, ये शरीर पराया है, पंचभूतों का है, पिता माता का है, इसमें मेरा कुछ अहंकार करना नहीं। स्व आत्मा निराकार है, आत्मा की छाई कभी नहीं हो सकती। आत्मा क्या है? निराकार है, तो उसकी छाया तो कभी हो नहीं सकती। तो फिर ये चल कौन रहा है और ये छाया किसकी है? तो मालूम पड़ा कि वो चैतन्य जो सर्वव्यापक है वह अचल है, और उसकी शक्ति पाकर यह शरीर चल रहा है। जैसे ट्रेन चल रही है और जिस पर चल रही है वो पटरी अचल है। तुम्हारा स्वरूप अचल आत्मा है, यह चल शरीर नहीं है। तुम इस चल शरीर को अपना मत जानो। यह तो पर है, आप स्व है। इसको देखने वाले, जानने वाले, अनुभव करने वाले हैं।